इस सिस्टम टेस्टिंग तो वो एक टाइप ऑफ टेस्टिंग होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आरजीपीवी का, और ये सिंगल भी पूछ लिया जाता है। सो हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज सिस्टम टेस्टिंग। तो टेस्टिंग जो होता है ना, वो एक टाइप ऑफ टेस्टिंग होता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आरजीपीवी का, और ये सिंगल भी पूछ लिया जाता है कि बताओ सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है और उसके टाइप्स, उसके एग्जांपल्स बताओ। और यूँ भी आ सकता है कि व्हाट इज टेस्टिंग और उसके टाइप्स बताओ, तो उसके अंदर भी आप सिस्टम टेस्टिंग को लिख सकते हैं। तो बेसिकली सिस्टम टेस्टिंग जो है ना, वो आप मतलब एक पॉइंट के थ्रू आप दो क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं सिर्फ एक सिंगल टेस्टिंग से, जो कि है सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस टेस्टिंग इज ऑकर आफ्टर द इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग। देखो ये टेस्टिंग जो होता है ना, हमने आज इससे पहले वाली वीडियो में जो इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि जो सिस्टम टेस्टिंग होगी वो इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग के बाद की टेस्टिंग होगी। यानी कि ये यूनिट टेस्टिंग के भी बाद की टेस्टिंग है और इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग के बाद वाली टेस्टिंग है। यानी कि इन टेस्टिंगों को परफॉर्म करने के बाद परफॉर्म किया जाता है सिस्टम टेस्टिंग को। पहले यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, फिर इंटीग्रेटिंग परफॉर्म की जाती है, फिर परफॉर्म की जाती है सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, अगर आपने वो दोनों नहीं देखा है तो उसको बिल्कुल देख लीजिएगा जाके, हमारे इसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। मीन्स इन दिस टेस्टिंग और टेस्ट अवर फुल सॉफ्टवेयर, कंप्लीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, टेस्ट किया जाता है, मतलब कि इस वाली टेस्टिंग में जो होता है ना, हमारा पूरा जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है जो बनता है, वो आफ्टर कंप्लीटिंग क्या होता है, टेस्ट किया जाता है। इन दिस टेस्टिंग वी पुट आवर सॉफ्टवेयर इन अ डिफरेंट इन्वायरमेंट। अब वो टेस्ट कैसे किया जाता है, आप तो बोलोगे कि यार पूरा सॉफ्टवेयर तो हम इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग में भी टेस्ट कर रहे थे, फिर इसका क्या मतलब, ये किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। इस वाली टेस्टिंग में, सिस्टम टेस्टिंग में, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट में पुट करके जो है हमारा टेस्ट किया जाता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये यहाँ चल रहा है तो दूसरी जगह चलेगा कि नहीं। डिफरेंट इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, एंड चेक वेदर इट इज सॉफ्टवेयर इज कंफर्टेबल विद न्यू इन्वायरमेंट और नॉट। और ये चेक किया जाता है कि हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है वो न्यू इन्वायरमेंट में चल रहा है कि नहीं, उसके साथ कंफर्टेबल है कि नहीं। ठीक है, अब डिफरेंट इन्वायरमेंट से क्या मतलब है, डिफरेंट इन्वायरमेंट मींस वी रन आवर सॉफ्टवेयर इन अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमारे जो पीसीज होते हैं उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लिनक्स होते हैं, विंडोज होते हैं, मैक होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरा विंडो में चल रहा है तो लिनक्स में नहीं चल रहा हो, इस तरीके की चीज़ें ना हो, क्योंकि ऑफकोर्स हर किसी के पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, हर किसी के पास अलग अलग सिस्टम्स हो सकते हैं। तो हर किसी को ये जो सॉफ्टवेयर बन रहा है इसकी नीड हो सकती है ना, अलग अलग जगह पे, अलग अलग पीसीज के अंदर। ठीक है, अलग अलग जनरेशंस के अंदर। ठीक है, पीसीज के भी अलग अलग जनरेशंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। तो वो सब देखा जाता है कि अलग अलग एनवायरनमेंट में ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं। इन दिस टेस्टिंग वी सीम्स दैट अवर सॉफ्टवेयर वर्क प्रॉपरली और नॉट एज अकॉर्डिंग टू द एसआरएस डॉक्यूमेंट। यही देखा जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर कि पूरा जो मतलब मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करके यही देखा जाता है कि आज अकॉर्डिंग टू द एसआरएस डॉक्यूमेंट, जैसा एसआरएस डॉक्यूमेंट में दिया गया था उस हिसाब से पूरी तरीके से मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, उसकी फंक्शनलिटी वर्क कर रही है कि नहीं, और स्पेशली अलग अलग इन्वायरमेंट में वर्क कर रही है कि नहीं। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वन टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मीन्स वी डोंट चेक द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम है ना सिस्टम टेस्टिंग को एक तरीके का ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो है वी डोंट चेक द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर को, उसके कोड को कोई छेड़छाड़ नहीं करते, कोई टेस्ट नहीं करते, वो हमारा काम नहीं होता। जस्ट वी गिव इनपुट एंड चेक आउटपुट। हम सिर्फ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की तरह, जिसमें जो टेस्टर होता है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इनपुट देते हैं, आउटपुट चेक कर लेते हैं कि जैसे कि मेरा ईमेल लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज में अगर मैं अपना ईमेल वगैरह डालूं तो वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। कार का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल आर रेडी जस्ट वी ट्राई टू ड्राइव, मतलब कि सिर्फ इतना है कि कार वगैरह बन के पूरी तरीके से रेडी है, सब कुछ तैयार है, पेट्रोल वगैरह डल चुका है, सिर्फ कार में मेरे को बैठना है और उसको चलाना है बस। मतलब मेरे को टेस्ट ड्राइव करनी है उसको चला के कि मजे से कि चल रही है कि नहीं। बट in our unit and integrating testing, so they also is a white box testing, means we also check internal structure. बट जो हमारा यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग है, ठीक, इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, वो हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग की तरह भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें इंटरनल
स्ट्रक्चर जो है वो चेक करे। क्यों? क्योंकि यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग में क्या है, एक पूरे सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांटा गया है, उन मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जा रहा था, और वो भी किसके थ्रू? डेवलपर्स के थ्रू। तो इसका मतलब क्या है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि डेवलपर जानते हैं उसके अंदर का कोड। अगर यूनिट टेस्टिंग में टूटे फूटे सॉफ्टवेयर का या फिर किसी पार्ट का कोई नुकसान होगा तो वो लोग उसे ठीक कर पाएंगे। बट हम जो हमारा ये सिस्टम टेस्टिंग है, ये जो होता है ना, ये बाहर मतलब डेवलपर के बिना भी, जो मतलब बिना डेवलपर के कोई और भी इसको टेस्ट कर सकता है, क्योंकि जस्ट इसमें इनपुट देना है, आउटपुट चेक करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं, कोड से कोई मतलब नहीं, इस फंक्शनैलिटी चेक करने से मतलब है। ठीक है, कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। कैटेगरीज का मतलब है, इसके जो टाइप्स होते हैं ना, ये दो तरीके की कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। हु इज डूइंग दिस टेस्टिंग, मतलब कि ये टेस्टिंग कौन कर रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले तो होता है अल्फा टेस्टिंग। और कैसे परफॉर्म हो रही है देखो, मीन्स हु मेड द सॉफ्टवेयर, यानी कि डेवलपर। अल्फा टेस्टिंग यानी कि कौन कर रहा है? अल्फा टेस्टिंग के अंदर जो डेवलपर होता है वो टेस्ट कर रहा होता है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, बीटा टेस्टिंग, द फ्रेंड ऑफ अ डेवलपर टेस्ट द सॉफ्टवेयर। यानी कि देखो, आपने तो टेस्ट कर लिया, एक बात बताओ, आप हो, आपने इतनी मेहनत करी है, कितनी भी गलती हो, आपको आपकी गलती नहीं दिखेगी। जो खुद होता है ना, खुद को खुद की मिस्टेक कभी नहीं दिखती, याद रखना। सामने वाले से अगर आप चेक कराओगे और वो भी एक बिल्कुल एबल होगा उसको चेक करने का, तो वो आपकी गलतियां पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपने मेहनत करी, आपसे गलती नहीं हो सकती, इसलिए आप उस गलती को अच्छी तरीके से नहीं निकाल सकते। या फिर जहां पे 6 गलती होगी, आप उसकी जगह 4 गलती निकालोगे, पर आपका जो एक और डेवलपर फ्रेंड होगा, अगर आप उससे चेक कराओगे या फिर किसी और टीम से चेक कराओगे, तो वो क्या है, हो सकता है 6 गलतियां अच्छी तरीके से निकाल दे। इससे फायदा आपका ही होगा, आपकी गलतियां पकड़ में आएगी, तो आप उसको अच्छी तरीके से सुधार के आप अपना रेपुटेशन जो है बचा सकते हो, वरना ऑफ कोर्स आपको बाद में सुनना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। दिस टेस्टिंग डन बाय क्लाइंट और कस्टमर एंड इट्स सीम्स दैट अवर क्लाइंट विल एक्सेप्ट अवर सॉफ्टवेयर और नॉट। ये टेस्टिंग जो होती है आखिरी में, ये टेस्टिंग होती है जब हम हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो क्लाइंट को सौंप देते हैं। क्लाइंट को, हमारा जो कस्टमर होता है जिसने डेवलपर को ये सॉफ्टवेयर बनाने को दिया है, उसके थ्रू ये टेस्टिंग की जाती है। हम जब इसे सौंप देते हैं, हमारे जो कस्टमर थे जिन्होंने बनाने को दिया था, वो अब चेक करके देखेंगे कि उनकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से सही तरीके से हमने सॉफ्टवेयर उनको बना के दिया है कि नहीं, उनको वो सॉफ्टवेयर पूर रहा है कि नहीं, बस इतना। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है बेस्ड ऑन द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। कैसे? आइए चलिए देखते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग की बात कर, एक सेकेंड, फंक्शनल टेस्टिंग की बात करते हैं। मींस चेक ऑल द फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस या वर्किंग ऑफ योर सॉफ्टवेयर। फंक्शनल टेस्टिंग में जो है ना, जो टेस्टर्स होते हैं वो टेस्ट करते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, परफॉर्मेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर, वर्किंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर आ जाती है फंक्शनैलिटी टेस्टिंग के अंदर। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर आ जाती है स्ट्रेस टेस्टिंग चेक करना, कैपेसिटी चेक करना, सिक्योरिटी चेक करना। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब होता है, जो फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस टेस्टिंग से समझ में आता है, स्ट्रेस डालना कि आपका सॉफ्टवेयर जो है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कितना ज्यादा लोड सह पा रहा है, कितना ज्यादा स्ट्रेस, कितना ज्यादा एक्स्ट्रा लोड। यानी कि मान लो कि जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें ऐसा है कि सर्वर पे एक टाइम पे 100 लोग उस पे आके एक्सेस कर सकते हैं। 100 से ज्यादा होगा तो वो धीरे धीरे हैंग करना चालू हो जाएगा, तो उसमें एक्स्ट्रा 1000, 200, 300, 500 लोगों के लोड उसमें डाल के चेक किया जाता है कि 100 बोला तो क्या 100 में ही बिल्कुल 100 के बाद अगर 101 होगा तो बिल्कुल मर ही जाएगा, बिल्कुल मतलब क्रैश व्रैश हो जाएगा, फूट जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। तो हाँ, हैंग करेगा, थोड़ा बहुत होगा, 101, 102, 110, 150 तक थोड़ा बहुत तो अच्छा चलेगा ना, ऐसा नहीं बिल्कुल घटिया बनाया हुआ है। ठीक है, यही चेक किया जाता है स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर। कैपेसिटी टेस्टिंग, वही उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना सब क्या है, वो सब टेस्ट किया जाता है। सिक्योरिटी उसकी कितनी है, ये सब टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कैटेगरी समझ में आ गई, आई होप आपको आ गई होगी। टाइप्स की बात कर लेते हैं। पहला टाइप से परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सिस्टम टेस्टिंग इन विच वी टेस्ट द स्पीड ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ये परफॉर्मेंस में ना हम टेस्ट करते हैं, उस सिस्टम टेस्टिंग के अंदर पूरे सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हैं हम, तो ऑफकोर्स उसकी परफॉर्मेंस और वर्किंग टेस्ट करेंगे, और उसकी स्पीड भी टेस्ट करेंगे, कितनी जल्दी वो आउटपुट लाके दे रहा है कस्टमर को। ठीक है, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन टेस्टिंग भी होगी। ठीक है, लोड टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। लोड टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ अ टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन विच वी गिव एक्सट्रीम लोड ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट द कैपेसिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। लोड टेस्टिंग इक्वल्स टू, एक तरीके से बोल सकते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग एक ही होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें भी हम एक्स्ट्रा लोड डाल के हमारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे होते हैं, एक्सट्रीम लोड डाल के कि कितना कैपेसिटी उसके सहने की है, उसकी क्षमता टेस्ट कर रहे होते हैं। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, देखो आ गया क्या होता है, मुझे पता है आप पिछले अभी पढ़ा था हमने, तो आपको शक हो रहा होगा कि क्या होता है। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग इज अ वे टू चेक if a software application can handle more users grow as its grow।
ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा वे ऑफ टेस्टिंग होता है, चेक इफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन हैंडल, मतलब कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैंडल कर सकता है नहीं कि मोर यूजर्स एज इट ग्रोज, मतलब कि जैसे जैसे ये ग्रो कर रहा है तो अगर मतलब वही बात है कि जब बहुत सारे यूजर्स उसमें एक्सेस कर रहे हो तो वो उसको सह पा रहा है कि नहीं, ठीक है। इट इज इंश्योर्ड दैट द सॉफ्टवेयर कैन एक्सपांड विदाउट परफॉर्मेंस इशू। वही बात है कि जैसे 100 की कैपेसिटी है तो 150 में भी ऐसा ऐसा तो चले बिल्कुल ठीक ठाक कि हाँ चल रहा है, ऐसा भी नहीं बिल्कुल बंद ही हो गया और जितने जो पहले के जो 100 लोग जो यूज कर रहे थे वो तो बेचारे गए काम से, बोले हाँ चलो रहने दो जाओ अब तुम, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो इफ एन ऐप वर्क वेल फॉर 100 यूजर्स सो स्केलेबिलिटी टेस्टिंग चेक इफ इट विल स्टिल वेल फॉर 1000 और 10,000 यूजर के लिए, मतलब कि अगर 100 के लिए एक सॉफ्टवेयर इतनी अच्छी तरीके से चल रहा है तो वहीं वो 1000 के लिए, वहीं वो 10,000 के लिए कैसा चल रहा है, यही टेस्ट किया जाता है। स्ट्रेस टेस्टिंग है फोर्थ वाला पॉइंट, हमने अभी अभी पढ़ा फोर्थ वाला पॉइंट क्या होता है स्ट्रेस टेस्टिंग का, ठीक है, कि उसमें एक्सट्रीम स्ट्रेस डाल के और डिफरेंट अलग अलग इन्वायरमेंट में रख के उसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है, कि वो चल रहा है कि नहीं। सो आज के लिए इतना ही, यही था पूरा सिस्टम टेस्टिंग और टाइप ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरजीपीवी का और आ जाता है अलग से, आ जाता है 7 नंबर में आ जाता है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।